नमस्कार, आप सभी साथियों का एक बार अपने परिवार श्री एजुकेशन चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आज हम मैथ में संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 2 हम लेके चल रहे हैं। और जैसा कि आपको बता दूं, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बिल्कुल आराम तरीके से हमने इकाई का अंक ज्ञात करना सीखा। इसमें हम सीखेंगे शेषफल ज्ञात करना बिल्कुल आराम तरीके से, ठीक है ना, और एकदम आसान मेथड से उसको सीखेंगे। तो चलिए हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। शेषफल ज्ञात करना, शेषफल ज्ञात करना। एकदम बिल्कुल भैया आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं। इसमें 3 पॉइंट मैं समझा रहा हूं, इन तीनों पॉइंटों को आप ध्यान से देखना, फिर इसके बाद हम प्रश्न पे सीधा आएंगे। देखिए, शेषफल ज्ञात करना, पहला पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, ठीक है ना। 3 पॉइंट। जैसा पहला यहां पर कंडीशन आपका यहां पर बन जाएगा, अगर अंश बड़ा हो, जैसे 10 में अगर 3 से डिवाइड करना है तो शेषफल क्या होगा, तो आप समझ रहे हो। अगर अंश बड़ा हो और हर छोटा हो जाए तो इसमें क्या किया जाता है कि 10 में अर्थात अंश वाली संख्या में हर से भाग दे के शेषफल निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और आपका 1 बच गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस स्थिति में शेषफल आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इस स्थिति में भैया आपका शेषफल 1 आ जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है, जब आपका अंश छोटा हो जाए। पहला कंडीशन यहाँ पर भैया जब अंश बड़ा हो जाए और हर छोटा हो जाए तो अंश में हर से भाग देके शेषफल निकाल लेंगे। और दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या चीज़ है, अगर भैया आपका हर बड़ा हो जाए और अंश छोटा हो जाए, अर्थात अंश क्या हो जाए, छोटा हो जाए और हर क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो इस स्थिति में आपको अगर शेषफल निकालना है, हर अंश छोटा हो जाए और हर बड़ा हो जाए, तो इस स्थिति में अंश वाली संख्या आपका शेषफल निकल के आएगा, ठीक है। क्या, अंश वाली संख्या जो छोटा रहेगा वही आपका शेषफल लिख दिया जाएगा, ठीक है। इस बातों को आप ध्यान से समझना, ठीक है। पहला तो अंश बड़ा हो गया, हर से अंश में डिवाइड करके शेषफल निकालेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि अंश छोटा हो जाए तो क्या होता है, वही छोटा वाला शेषफल हो जाएगा। इसके बाद अगला एक कंडीशन बनता है, मान लो अंश माइनस में आ गया, तो अंश माइनस में आ गया तो जैसे -3/10, जैसे -3/10, तो इसको भैया हम क्या करेंगे, हर में से अंश वाली संख्या को घटा के शेषफल निकालेंगे। तो 10 माइनस कितना हो जाएगा, 3। तो 10 में से 3 क्या कितना हो जाएगा, 7। समझ में आई बात। एक बार फिर से इसको देख लेना, फिर तुरंत भैया हम प्रश्न पे आते हैं। इसमें क्या है कि पहला कंडीशन जो बनता है, अंश बड़ा हो जाए और हर छोटा हो जाए तो बड़े में छोटे से भाग देके हम शेषफल निकाल लेते हैं। बिल्कुल, अगर अंश आपका छोटा हो जाए, अगर आपका अंश क्या हो जाए, अगर आपका अंश छोटा हो जाए तो शेषफल वही करेंगे। अगर आपका हर अंश माइनस में आ जाए, अंश माइनस में आ जाए तो हर में से अंश वाली संख्या को घटा के शेषफल निकालते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, हम पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, देखिए जैसा इसमें पहला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। बिल्कुल, जैसा पहला प्रश्न है 68 की पावर 88 और भैया क्या कितने से डिवाइड करना है, 67 से, ठीक है ना। इसमें आपको रिमाइंडर शेषफल बताना है, तो क्या करेंगे आप, सीधा आप करिएगा, जो जिस संख्या की पावर दिया है उस संख्या में पहले डिवाइड करो, ठीक है ना। अर्थात 68 में जब 67 से भाग दोगे शेषफल आपका 1 निकल के आएगा। चेक कर सकते हो, 68 में अगर 67 से भाग देंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा, 1 निकल के आएगा, ठीक है ना। तो 1 आपका शेषफल निकल गया। देखिए, हर से उस संख्या में भाग देना है जिस संख्या की पावर लगी है, तो इसमें भाग देंगे तो शेषफल 1 आ गया। अब इस संख्या की जगह पर 1 लिख देंगे, 1 की पावर भैया हम 88 लिख देंगे, ठीक है। और बटा क्या हो गया, 67 हो गया। 1 की पावर जब 88 करोगे 1 हो जाएगा, 1 बटा क्या हो गया, 67 हो गया, ठीक है ना।
तो भैया इस स्थिति में आपका क्या हो गया, अंश छोटा हो गया, अंश छोटा हो गया, अंश जब छोटा हो जाए तो वही आपका क्या निकल के आएगा, शेष फल निकल के आएगा। तो बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा, शेषफल कितना होगा इसमें 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पे, चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए कोशिश करिएगा दूसरे प्रश्न पे। देखिए 18 की पावर 15 दिया भैया, 18 की पावर 15 और प्लस 4, इसको कितने से डिवाइड करना है, 17 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। अगर आप 18 में 17 से डिवाइड कर रहे हो तो शेषफल कितना निकल के आने वाला है, 1 निकल के शेषफल आने वाला है। तो यहाँ पर 1 लिख देना और 1 की पावर कितना हो जाएगा 15 और प्लस 4 और बटा यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको 17, ठीक है ना। जब 1 की पावर 15 करोगे तो 1 हो गया, 1 प्लस 4 और बटा 17 लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद भैया 4 1 कितना हो गया 5, 5 बटा 17, ठीक है ना। देखिए अंश क्या हो रहा है, सेकंड वाला कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रहा है कि सेकंड वाला कंडीशन क्या कहता है कि अंश छोटा हो जाए तो वही सीधा आपका क्या निकल के आएगा, शेषफल निकल के आएगा, ठीक है ना। क्या निकल के आएगा, शेषफल भैया आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, इसमें 5 बिल्कुल सही है। चलिए हम अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न लगाइएगा, प्रयास करिएगा उसको। अगला प्रश्न देखिए 45, ठीक है ना। 45 की पावर 50 दिया है और -9 और बटा इसको डिवाइड करना है 44। तो इस प्रश्न को बहुत आराम से, बहुत आसानी तरीके से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा हल करने की कोशिश करिएगा, देखिए इसका आंसर कितना आता है, लगाइएगा ज़रूर। तो चलिए हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 45 में जब आप 44 से डिवाइड करोगे तो शेषफल आपका 1 रह जाएगा। क्या शेषफल 1 रह जाएगा, 1 की पावर कितना लिखना 50 लिखना और माइनस कितना हो जाएगा 9 और नीचे क्या हो जाएगा आपका 44, ठीक है ना। अब देखना 1 की पावर 50 करोगे तो आपको कितना भैया मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, 1 माइनस 9 और बटा 44 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बातों को यहाँ पर समझना, 1 माइनस 9 माइनस कितना हो गया 8 बटा कितना हो गया 44, ठीक है ना। देखिए थर्ड वाला कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो गया, ठीक है ना। थर्ड वाला कंडीशन क्या कहता है कि अंश क्या हो जाए, अंश क्या हो जाए, अंश अगर आपका क्या हो जाए माइनस में हो जाए तो हर में से अंश वाली संख्या घटा के शेषफल निकालते हैं, ठीक है ना। जैसा थर्ड वाला कंडीशन आपको पहला दूसरा तीसरा इसके पहले स्टार्टिंग में बता दिया गया था, ठीक है ना। तो 44 में से आप कितना घटाओगे 8 घटाओगे तो 14 में से 8 गया, 8 2 10 4 14 तो 6 बच जाएगा, ठीक है ना, 6 बच गया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 3, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल आपका बिल्कुल भैया आपका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, इस प्रश्न को भी ध्यान से देखिएगा। ये प्रश्न भैया आपका क्या कह रहा है, देखिए 75 की पावर क्या दे रहा है 65 और प्लस 35 और इसमें कितने से डिवाइड करना है 76 से, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। तो यहाँ पर क्या होगा 75 में 76 से जब डिवाइड करेंगे तो शेषफल आपका -1 में बचेगा। जैसे आप चेक कर सकते हो 75 हो गया और 75 में 76 से जब डिवाइड करोगे, ठीक है ना, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 76। तो इसमें देखो 75 में से 76 घटाया जा रहा तो माइनस भैया आपका कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। शेषफल इसमें आपका माइनस आ गया। अब क्या करिएगा ध्यान से देखिएगा, इस 75 की जगह पर जो शेषफल आया है, इससे जब 75 में डिवाइड किए थे शेषफल आया, इस संख्या की जगह पर -1 लिख दो और क्या हो गया 65 हो गया और प्लस
35 हो गया और बटा 76 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, -1 की पावर अगर विषम हो गया तो -1 हो जाएगा, आपका आएगा, सम होता तो प्लस हो जाता, ठीक है ना। और प्लस भैया आपका 35 हो गया और बटा 76 हो गया। अब इसको जब आप हल करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 34 बटा आपको कितना मिल जाएगा, 76, ठीक है ना। अंश अगर छोटा हो जाए, अंश अगर छोटा हो जाए तो वही आपका शेषफल निकल के आता है, तो बिल्कुल आपका आंसर कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि आपको पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ एक और प्रश्न लगाइएगा। चलिए देखिए एक और प्रश्न है, इसको देखेंगे। इस प्रश्न को भी लगाएंगे, इसका जवाब आप सही दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर राइट आएगा। देखिए जैसे 85 है, 85 की पावर 97 और -27 है और बटा कितना है, 86, ठीक है ना। इसमें रिमाइंडर भैया आपको कह दे तो क्या करोगे, आप इसको डिवाइड करोगे तो शेषफल -1 बचेगा। -1 की पावर कितना हो जाएगा, 97 और -27 हो गया और बटा 86 हो गया। अब -1 की पावर विषम है तो -1 आएगा और -27 हो गया और बटा कितना हो गया, 86 हो गया, ठीक है ना। अब क्या होगा भैया, इसमें से घटाओ, इसको करोगे -27 और -1 माइनस क्या हो गया, 28 और बटा आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल भैया आपका 86 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर थर्ड वाला कंडीशन फिर अप्लाई हो रहा है, यदि अंश भैया माइनस में हो जाए, अंश माइनस में हो जाए, हर में से अंश वाली संख्या घटा दिया जाता है। क्या, अगर अंश माइनस में हो जाए तो हर में से अंश वाली संख्या घटा देना, तो बिल्कुल कितना होगा, 86 माइनस 28। 86 माइनस जब 28 करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो गया और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7। 7 में से 2 गया कितना, 5। आपका जो शेषफल निकल के आएगा बिल्कुल यही आपका शेषफल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि पूरी बातें आपको समझ में आ रही हैं और समझ में आएंगी भी, ठीक है ना। तो शेषफल ए हो गया। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखो इसमें कुछ नहीं करना है, एक बार मैं आपको लास्ट बार समझा देता हूं। एक बार आपको लास्ट बार समझा दिया जाता है। देखिए 3 कंडीशन होता है, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है ना। पहला जब अंश बड़ा हो जाए, जैसे 10/3, और दूसरा कंडीशन होता है जब अंश छोटा हो जाए और हर बड़ा हो जाए, ठीक है ना। थर्ड वाला कंडीशन क्या होता है, जैसे -3/10 हो गया, अंश माइनस में हो गया, ठीक है ना। तो भैया अगर अंश बड़ा हो जाए तो शेषफल निकालना है क्या, अंश में हर से भाग दोगे तो इस तरीके से भाग दिया जाता है। 3 त्रिक का कितना हो गया, 9, और क्या हो जाएगा, शेषफल 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो भैया शेषफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरी बातें इसमें आपको क्या समझनी थी, अगर अंश छोटा हो जाए, हर बड़ा हो जाए, तो यही छोटा वाला आपका क्या हो जाता है, शेषफल निकल के आता है, ठीक है ना। थर्ड वाला क्या था, अगर अंश छोटा हो जाए तो हर में से अंश वाली संख्या को घटा के निकाल लेते हैं, जैसे 10 में से 3 गया तो 7, आपका शेषफल कितना हो जाता, ठीक है ना, इतना हो जाता आपका 7 शेषफल, ठीक है ना। इसमें 3 चीज़ों को बस ध्यान रखना है और ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, ठीक है ना। तो भैया अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला भी प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आप लगा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। देखिए जैसा इसमें कह रहा है कि 67 की पावर कितना दे रहा है, 67 और प्लस 67 दे रहा है। इसको कितने से डिवाइड करना है, 68 से डिवाइड किया जाए तो इसमें शेषफल बताना है कि शेषफल क्या होगा। तो सीधी सी बात, आप इसमें क्या कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे इसको तो 67 और 68, शेषफल माइनस में आएगा। जैसे फिर से आपको एक बार बता दूं, अगर समझ में आ गया कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया एक बार फिर से समझ लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर भैया एक बार ले जाएंगे तो 68 हो गया, शेषफल कितना, देखो 67 में से 68 घटाया जा रहा तो शेषफल कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है ना।
-1 आ गया तो इस संख्या की जगह पर -1 लिख देना और इसकी पावर जितना उसको लगा देना और प्लस कितना हो गया 67 हो गया और बटा कितना हो जाएगा ये 68 हो जाएगा। सही है ना भैया। तो -1 की पावर अगर विषम आपको दिखाई दे तो -1 हो जाता है और प्लस कितना हो जाएगा 67 और बटा कितना हो जाएगा ये 68 हो गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा देखो, इसको इसमें से घटाओगे क्या हो जाएगा ये 66 हो जाएगा। 66 बटा कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। तो देखो अंश छोटा हो गया, काटना पीटना यहाँ पर नहीं है। एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पर आपको काटना नहीं है, कतई संख्याओं को भी काटना नहीं है। तो सीधा आपका शेषफल कितना हो जाए 66 आपका शेषफल हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट है आपका 66 राइट आंसर होगा। ठीक है, तो भैया अगले प्रश्न की तरफ चला जाए। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है आपका 66। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए भैया अगला प्रश्न, इसमें बढ़िया एक प्रश्न दिया है। जैसे आपको कह दे 2 की पावर 16 -1 निम्न में से किस संख्या से विभाजित है। ऑप्शन आपका दिया गया है A B C D। ठीक है ना, पहला ऑप्शन भैया इसमें आपका 11 13 17 19 दिया गया है, 11 13 17 और 19। ठीक है ना, इस प्रश्न को बहुत आराम से लगाएंगे और समझते जाइएगा। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को। जैसे कह रहा है ये जो संख्या है किस संख्या से विभाजित है, 11 से विभाजित है कि 13 से कि 17 से कि 19 से। अब मेरी बात समझना कि 2 की पावर इतना खींचे कि इस संख्या के आसपास पहुंच जाए, कि किसी न किसी संख्या से इसमें जो दी गई संख्या उसके आसपास पहुंच जाए भैया। तो 2 की पावर हम कितना खींचे, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। 2 की पावर जब 4 खींचेंगे तो 16 जो आ रहा है 17 के आसपास पहुंच रहे हो ना, एक अंक आगे पीछे रहना चाहिए। ठीक है ना, तो अब मेरी बात समझ लो, जैसे हमने 2 की पावर 4 खींचा तो कितना पावर बचा, 2 की पावर 4 बचा और -1 बचा और पूरे का जो बटा आ रहा है हम 17 रख के चेक करते हैं। ठीक है ना, 2 की पावर 4 लिए तो कितना हो जाएगा ये 16, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो गया। 16 की पावर कितना बचा 4 और -1 और बटा कितना हो गया 17। ठीक है ना, अब बातों को फिर से ध्यान से समझना। 17 में जब 16 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा -1। ठीक है ना, शेषफल कितना बच जाएगा -1 बच जाएगा। -1 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो गया और -1 और बटा 17। ठीक है ना, -1 की पावर अगर क्या हो सम हो तो +1 हो जाता है और यहाँ पर -1 और बटा 17 और अंश क्या हो गया 0 0 बटा 17। ठीक है ना, तो शेषफल यहाँ पर क्या निकल के आ गया, शेषफल कितना हो गया 0। मेरी बात समझना, यहाँ पर आपको क्या समझना है, यहाँ पर आपको इस चीज़ समझना है कोई भी संख्या किसी भी संख्या से तभी विभाजित होता है जब शेषफल कितना निकल के आ जाए, शेषफल कितना निकल के आ जाए 0 निकल के आ जाए। अर्थात जब हमने 17 को लिया, ठीक है ना, और इसको भाग योग देखने के बाद इसको हल किया तो शेषफल आपका क्या आ गया 0 हो गया। तो यहीं से आपको समझ लेना है कि दिया गया संख्या कितने से विभाजित होगा, 17 से विभाजित होगा। और आप कोई भी संख्या ले लोगे तो आपका शेषफल 0 नहीं आने वाला है। ठीक है ना, तो आशा करता हूं कि समझ में आ गया। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न चलिए देखिए, एक और प्रश्न आपको दिया जाता है 2 की पावर 31 और 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल आपको बताना है। 2 की पावर 31 को जब 5 से हम विभाजित करेंगे तो शेषफल भैया आपका क्या बचेगा। ठीक है ना, देखो यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 2 की पावर 31 को, ठीक है, 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। 2 की पावर 31 को अगर भैया हम 5 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल क्या बचेगा। तो यहाँ पर समझिएगा, देखो 2 को इतना खींचना, 2 की पावर को इतना खींचना है कि 5 के जो 2 की पावर इतना खींचो जो संख्या प्राप्त हो ना, 5 के एक अंक आगे पीछे होना चाहिए। तो मैं 2 की पावर 2 खींचता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 2 की पावर जब मैंने 2 खींचा तो 2 दूना 4, देखो 5 के आसपास है ना, एक अंक आगे पीछे रहना चाहिए। और क्या बच जाएगा,
देखो 15 दूनी कितना बच जाएगा 30 हो गया, और एक कितना दिया है 31, घातों का घात में गुणा होता है, 15 दूनी 30 और 31 दिया है तो 2 की पावर 1 बच जाएगा, अर्थात 2 बच जाएगा, ठीक है ना, गुणे में, और बटा भैया आपका क्या होगा 5 होगा। अब 2 की पावर 2 मतलब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 मतलब 4 हो गया, 4 की पावर कितना हो गया 15 हो गया, और गुणे कितना हो गया 2 हो गया, और बटा यहाँ पर 5, ठीक है ना। जब आप 4 में 5 से डिवाइड करोगे तो शेषफल आपका -1 आएगा भैया, तो -1 की पावर क्या लिख दो 15 लिख दो, हो गया, और गुणे 2 और बटा कितना हो जाएगा 5 हो गया। -1 की पावर अगर विषम हो तो -1 आएगा, -1 गुणे 2 और बटा 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर भैया आपका जो मिलेगा तो कितना हो जाएगा 2 1 के 2 -2 और बटा कितना हो गया 5। अब मैं आपको बता दूं कि हर क्या हो जाए, अंश माइनस में हो जाए तो हर में से अंश वाली संख्या को घटा देते हैं, अर्थात यहाँ पर 5 में से 2 घटाएंगे तो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब आएगा 3, ठीक है ना। इसमें भैया जो आपका शेषफल बचेगा बिल्कुल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना, सही जवाब है इसमें आपका बिल्कुल 3 आएगा, ठीक है। एक लास्ट प्रश्न आपको देता हूँ, उस प्रश्न को लगाइएगा, लास्ट प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है उसे लगाइएगा। तो चलिए अगले एक प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए भैया अगला प्रश्न जो दिया गया उसको लगाएं। यहाँ पर 3 की पावर 25, 3 की पावर कितना है 25, 3 की पावर 25 और प्लस 3 की पावर 26 और प्लस 3 की पावर 27 और इसके बाद दिया है प्लस 3 की पावर 28, ठीक है ना, ये आपका दे रहा है। और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित है। ऑप्शन आपका दिया है 11, 16, 25 और 30, ठीक है ना। आपका ऑप्शन भी दिया गया है। कहने का मतलब ये जो संख्याएं आएंगी इनका योगफल जो प्राप्त होगा ये किस संख्याओं से विभाजित होंगी, तो इसको बहुत आराम से समझेंगे, हर प्रश्न को आराम से समझने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन आपका दिया है A, B, C, D, ठीक है ना। तो भैया इसमें हम क्या करेंगे, चलिए देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भैया हम एक चीज करने वाले हैं। देखिए जो संख्याओं का योगफल प्राप्त होगा किससे विभाजित होगा, तो इसमें आप एक चीज करिएगा, एक काम करिएगा। देखिए सबसे पहले जो पावर सबसे कम है उसको कॉमन ले लो। अगर 3 की पावर 25 आपने कॉमन लिया, 3 की पावर कितना 25 आपने कॉमन लिया तो कितना हो गया 1 बचा, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना बचेगा 3 की पावर कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा 1, क्योंकि आप जानते हो इसका गुणा इसमें करोगे तो आपको 3 की पावर 25 मिलेगा ना। 3 की पावर 25 का गुणा 1 में करोगे 3 की पावर 25 और 3 की पावर 25 का गुणा इसमें करोगे तो देखो कितना हो जाएगा, संख्याएं समान हो तो गुणे में घाते जुड़ जाती, तो 25 की पावर 25 से कितना हो जाएगा 26, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर 3 की पावर कितना हो जाएगा 2, देखो 25 2 कितना हो जाएगा 25 26 27 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 की पावर कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, ठीक है ना। तो भैया 3 की पावर कितना हो गया 25 हो गया। अब यहाँ पर क्या करिएगा 1 हो गया प्लस 3 की पावर 1 3 हो गया, फिर प्लस 3 की पावर 2 3 त्रिक का 9 हो गया, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। बस आपको क्या करना है इसको जोड़ लेना है, ठीक है ना। 9 1 10 3 13, 9 1 10 9 1 10 3 कितना हो गया 13, 27 में 13 जोड़ना, 27 में 13 जोड़ना, 7 3 10 का 0 1 हो गया, 2 1 3 1 कितना हो गया 4 हो गया, 40 आपका प्राप्त हो रहा है। तो इसमें से देखो 40 किससे विभाजित है, 40 किससे विभाजित है, अर्थात आपका 3 की पावर 25 और ब्रैकेट मतलब गुणा हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 40। देखो 40 किससे विभाजित है, किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है 40 ना, ठीक है ना, किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है। तो एक काम करना क्या, इसमें एक काम आपको क्या करना ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर 3 की पावर 1 कामन ले लें, 3 की पावर 25 है भैया ना, तो 3 की पावर 1 कामन ले लेंगे, 3 की पावर 24 गुणे 3 की पावर 1 हो जाएगा, अर्थात 3 हो जाएगा। 3 का गुणा 40 में करोगे तो 4 3 12 120 हो गया, तो 3 की पावर 24 गुणे 4 3 12 120। तो इसमें आप बताइए कि 120 किससे विभाजित है, 120 भैया किससे विभाजित है 11 16 25 30, किससे विभाजित होगा 30 से विभाजित होगा, ठीक है ना। तो साथियों आशा करता हूं कि आपको शेषफल निकालना पूरा आ गया होगा। इसी के साथ हम चलते हैं और आपसे
अगले वीडियो में मिलते हैं। और जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।